गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं कल की ओपनिंग की बात करूँ तो कल रात को यूएस मार्केट जो है वो यहाँ पे निगेटिव में ओपन हुआ था। जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तब नास्डैक वाज ऑलमोस्ट 2-3% डाउन, S&P 500 भी 1% यहाँ पे डाउन था। इवन अगर मैं कोरिया की भी जो मार्केट है कॉस्पी की भी अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे डाउन पे कल वो क्लोज हुआ था। एंड इट वाज द स्टीपेस्ट फॉल इन दैट इंडेक्स सिंस March 4th। ऑल्सो यूएस में भी कुछ जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स है, इवन एनवीडिया, देन माइक्रॉन, टीएसएमसी वगैरह, ये सब में गिरावट दिखी थी एट द ओपनिंग ओनली। जो वैनेक का सेमीकंडक्टर ईटीएफ है वो ऑलमोस्ट 6.5% डाउन था जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ एट दैट टाइम। तो ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा बिकॉज ऑफ एआई का वैल्यूएशन, जो हम सबको पता है कि एक बबल, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ एआई बबल। देर आर टू ओपिनियंस, सम आर सेइंग कि इट इज जस्टिफाइंग द वैल्यूएशंस। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वैल्यूएशंस में एआई बबल है, तो थोड़ा सा एक वैल्यूएशन रीसेट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो जो कुछ कंपनीज है, जैसे अगर मैं कॉस्पी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो सैमसंग एंड एचके हाइनिक्स, ये दो कंपनीज ऑलमोस्ट 42% जो है कॉस्पी का ओवरऑल मार्केट कैप यहाँ पे शेयर करती है। तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड वो इंडेक्स है। तो दोनों कंपनीज में यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ जिसके कारण ही कॉस्पी यहाँ पे गिरा है। तो ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ एआई का जो ये बबल या फिर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एक उसका थोड़ा रीसेट हो रहा है। प्लस अगर मैं कोरिया स्पेसिफिक बात करूं तो एमएससीआई का जो रिव्यू है इंडेक्स का, उसमें साउथ कोरिया का एडिशन यहाँ पे नहीं हुआ है इन केस ऑफ डेवलप मार्केट का वॉच लिस्ट, जो एमएससीआई ने पुश किया है फॉर जून 2027 का रिव्यू। अभी ये साल तो उन्होंने ऐड नहीं किया है, तो उसके भी कारण यहाँ पे थोड़ा सा एक निगेटिव सेंटिमेंट इन केस ऑफ कोरियन मार्केट्स कह सकते हैं। ऑल्सो इन केस ऑफ यूएस, जैसे कि अभी हम सबको पता है कि एआई का वैल्यूएशन वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? क्योंकि स्पेसिक्स का भी स्टॉक इज वो भी निगेटिवली ही यहाँ पे ओपन हुआ था। बट देयर इज ऑल्सो वन थियोरी कि जो फेड का मीटिंग है वो मे बी यहाँ पे हॉकिश सेंटिमेंट आ सकता है इन केस ऑफ दैट, विच मीन्स कि हॉकिश मतलब जो सेंट्रल बैंक्स, जैसे यूएस के केस में फेडरल रिजर्व है, इंडिया के केस में आरबीआई है, तो ये प्रायोरिटाइज करेगी टू कीप द इन्फ्लेशन लो। हम सबको पता है कि बिकॉज ऑफ ओवरऑल टैरिफ्स एंड जो भी अभी ईरान यूएस का भी जो वॉर है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एक इज अ टाइम बॉम्ब, तो वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन केस ऑफ यूएस तो वो दिख ही रहा है। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रेज करना पड़ेगा जो सेंट्रल बैंक से उनको, एंड मनी सप्लाई भी यहाँ पे उसके चक्कर में थोड़ा टाइटन होगा। तो इसको ही हॉकिश ट्रेंड बोल सकते हैं। तो ऐसे देयर आर सम स्टेटमेंट्स दैट की फेड को एक थोड़ा सा हॉकिश जो है वो टैक्टिक अपनाने के बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फेड की तरफ से बढ़ते हुए दिखेंगे, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो यूएस का जो डेट है, डेट यील्ड्स पे निगेटिवली होगा, वो भी बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ हायर डेट इंटरेस्ट रीपेमेंट फॉर यूएस। तो ये ओवरऑल एक दो तीन फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऑल्दो एज कम्पेयर टू जितना ये सारे ग्लोबल मार्केट्स ने जो रैली किया है उसके कंपैरिजन में, आई नो दिस इज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ड्रॉ डाउन विच दे आर सीइंग, बट येस कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 साल से तो ये दिख ही रहा है। इसके ही रिलेटेड मुझे एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे कोट मिला था रिसेंटली। मिस्टर अश्वत्थ दामोदरन जो प्रोफेसर है, इकोनॉमिस्ट भी है, एंड काफी आप लोगों को अगर फॉलो करते हो तो पता होगा कि काफी सारे इनके वैल्यूएशन मॉडल्स के लिए ये काफी फेमस है। तो इन्होंने भी करंटली एक इंटरव्यू दिया था जिसका डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करने बोल दूंगी। तो वो इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग था अराउंड हाउ द यूएस इकोनॉमी इज करेंटली एआई के, जो एआई बबल सब लोग बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में इज इट अ बबल और नॉट। तो उसमें उन्होंने यही एक कमेंट्री दी थी कि जो कैपेक्स हो रहा है इन केस ऑफ एआई वो काफी ज्यादा है, जिसके चलते अगर ये बबल भी बर्स्ट हुआ तो आगे जाके काफी इमेंस पेन यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ेगा, जो पहले हो चुका है इन केस ऑफ डॉट कॉम बबल, ये हम सबको पता है। बट एक
क्वाइट यहाँ पे डिफरेंस है कि डॉट कॉम बबल में जितना भी वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हुआ था वो वाया इक्विटी रूट हुआ था। तो 60 to 90% जो कैश है वो वाइप ऑफ हुई, बट वो शेयर होल्डर्स की हुई। बट अभी करंटली अगर हम एआई के केस में हम बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मेजर पोर्शन है वो इक्विटी प्लस डेट के थ्रू भी रूट हुआ है, एंड ये डेट दी है बाय प्राइवेट फर्म्स एंड नॉट बाय बैंक्स। तो आगे जाके अगर ये जो एआई वाली कंपनीज है उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पॉजिटिव नहीं आया, या फिर जैसे मार्केट देख रहा है वैसे नहीं आया, तो डिफॉल्ट्स वहां पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जिसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी होगा एंड इकोनॉमी पे भी होगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ही मेंशन्ड, एंड जो ओवरऑल स्पिल ओवर इफेक्ट भी उन्होंने काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मेंशन किया है। तो डू वॉच दैट वीडियो, आई विल जस्ट से कि काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू यूएस ईरान का वॉर अपडेट। सो मिस्टर ट्रम्प इन्होंने अगेन ट्रुथ सोशल के थ्रू एक यहाँ पे कल रात को पोस्ट की है, जिसमें ही इज सेइंग कि ईरान ने जो मेजर कंसेशंस है उनको अग्री किया है, एंड ऑल्सो उन्होंने अग्री किया है फॉर लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर इंस्पेक्शन, ऐसा उन्होंने कहा है। सो ओवरऑल मिस्टर ट्रम्प हैज क्लेम्ड कि ईरान हैज फुल्ली एंड कंप्लीटली अग्रीड टू हाईएस्ट लेवल ऑफ न्यूक्लियर इंस्पेक्शन लॉन्ग इन टू द फ्यूचर, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रेटेजिकली वाइटल जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो भी ओपन होगा फॉलोइंग द जो डिस्क्राइब्ड ओवरऑल मेजर कंसेशंस है फ्रॉम तेहरान। ऑल्सो ही मेंशन कि ईरान ने यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिया है टू इंश्योर न्यूक्लियर ऑनेस्टी, एंड उन्होंने ये भी वार्न किया है कि फर्दर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा इफ तेहरान रिफ्यूज दिस। ऑल्सो ही सेड कि इन द लाइट ऑफ कंसेशंस जो भी यहाँ पे ईरान ने दिए हैं, तो उसके ही बाद यूएस जो है वो नेवल जो ब्लॉकेड है जो उन्होंने लगाया था अराउंड हॉर्मोज, तो वो भी यहाँ पे जो यूएस है वो निकाल देगी, एंड दे विल लिव दैट अप। ऑल्सो ही सेइंग कि बेस्ड ऑन दिस एंड अदर मेजर कंसेशंस बीइंग मेड बाय ईरान, मिस्टर ट्रम्प ने कहा है कि ही हैज अग्रीड टू अलाउ हॉर्मोज ओपन टू रिमेन ओपन विथ नो फर्दर नेवल ब्लॉकेड। सो बट ही एडेड कि यूएस के जो नेवल एसेट्स है वो तो वहां पे पोजीशन पे रहेंगे, बट क्योंकि अगर आगे जाके वापस ब्लॉकेड लगाना पड़ा तो दे विल डू दैट, एंड दो ही इज कंसिडरिंग कि ऐसा सिनारियो आना बहुत अनलाइकली है। ऑल्सो ही अनाउंस्ड मनी एंड सैंक्शन रिलीफ टू बी रिलीज्ड बाय यूएस ट्रेजरी, जो एस्क्रो अकाउंट्स है उसके अंडर जो अमेरिका के कंट्रोल में है उनमें ये डाल दिया जाएगा, एंड इट विल बी यूज टू एक्सक्लूसिवली परचेस फूड एंड मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम यूएस। सो ओवरऑल अगर मैं जो भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको समराइज करूँ तो यस, जो यूएस की तरफ से एक न्यूक्लियर ऑनेस्टी चाहिए थी फ्रॉम ईरान यूएस को, तो वो यहाँ पे ईरान देगा ऐसी इन्होंने कमेंट्स तो दी है मिस्टर ट्रम्प ने, बट अभी तक ईरान की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ऑल्दो नेगोशिएशंस इससे यही दिखता है कि जो नेगोशिएशंस चल रही है बिटवीन बोथ कंट्रीज दे आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो देखते हैं आगे और क्या होता है, क्योंकि वी ऑल नो देयर आर सम इंस्टेंसेस कि कभी पहले मिस्टर ट्रम्प इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी बट बाद में ईरान हैज रिफ्यूज दैट। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच एंड होप फॉर पॉजिटिव। इसके बाद न्यूज है अराउंड यूएस के रिलेटेड। सो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स यहाँ पे आए हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी है वो यहाँ पे पिकअप होती हुई दिख रही है इन केस ऑफ जून, विथ एस एम पी ग्लोबल कॉम्पोजिट पीएमआई जो है वो 52.2 पे यहाँ पे यूएस का पहुंच चुका है एज कम्पेयर टू 51.5 इन केस ऑफ मे। तो it has been a sharpest growth since January, and it was mainly led by जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसके चक्कर में ये बढ़ा है। इट इज एट 57.7 एज कम्पेयर टू 56.6 था मई में, तो इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट नंबर सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। ऑल्सो सर्विसेज के केस में भी 51.3 का यहाँ पे ये पीएमआई नंबर रिपोर्ट किया है, मेनली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के चक्कर में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऑर्डर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा उसके रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके ही चक्कर में ये पीएमआई जो नंबर्स है वो काफी इंप्रूव्ड आए हैं यूएस के, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स ने यहाँ पे फ्रंट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वॉर के चक्कर में। सो दे डोंट वांट फर्दर सप्लाई डिसरप्शन, सो दे डिड दिस
बिकॉज ऑफ द वॉर। बट अगर हम दूसरी साइड देखें यूएस के इकोनॉमी में, तो लेबर मार्केट जो है उसका एम्प्लॉयमेंट अगेन यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है स्ट्रेट सेकेंड मंथ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के लिए लेबर ले ऑफ्स भी करना चालू कर दिया है। एंड जिसके चलते जो फैक्ट्री हायरिंग है वो भी यहाँ पे एट अ वीकनिंग लेवल है। सो करंटली अगर वैसे कहा जाए तो बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन और डिलेज, यहाँ पे फ्रंट एंड में काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हो गई है, बट एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स में वीकनिंग दिख रही है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे। तो इंडिया ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लॉन्च की है इनटू इलेक्ट्रिकल स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड 3 अदर नेशंस, जो है जापान, कोरिया एंड रशिया। सो चाइना +3 ऐसा नाम डीजीटीआर यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इन्होंने दिया है। बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बॉडी जो फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉर ऑल दिस एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो मेनली जो इंपोर्ट ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील CRGO एंड अमॉर्फस मेटल जो है, जो एक इंपोर्ट करते हैं इंडिया, मेजरली इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना, जापान, कोरिया एंड रशिया। इनके केस में ये इंपोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। तो लास्टली इंडिया ने ये ड्यूटी लगाई थी फॉर चाइनीज कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील फॉर 5 years। वही उसमें ही ये एड ऑन ड्यूटी फॉर अदर 3 कंट्रीज ऑल्सो करेंटली इंडिया ने लगाई है। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो स्टील रोलर्स के लिए जो यहाँ पे CRGO, जिसकी मैंने बात की, जिस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर का जो कोर बनाते हैं। सो मेजरली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स भी आते हैं, पावर T&D की एक थीम चल रही है इंडिया में, तो उसमें ये ट्रांसफॉर्मर्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। एंड उसमें दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जिसपे एक एंटी डंपिंग ड्यूटी ये लगाई गई है। ऑल्दो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर 75% ऑफ ग्लोबल CRGO ट्रेड जो है वो ये जो मैंने कंट्रीज के नाम ले इनसे ही होता है। एंड इंडिया भी करंटली बहुत हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट है फॉर दिस ग्रेड। सो ये करंटली जो डोमेस्टिक लोकल प्रोड्यूसर्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा, बट दिस कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन T&D इक्विपमेंट वाली कंपनीज जैसे कि तारिल है, वोल्टाम वगैरह है। तो इनके केस में इनका जो रॉ मटेरियल है ये स्टील है, तो इनको मार्जिन्स पे यहाँ पे प्रेशर हो सकता है। ऑल्दो ऐसे भी दिस इज नॉट येट फाइनलाइज्ड, एक प्रोविजनल फाइंडिंग है, सो दिस में टेक फ्यू मंथ्स, बट अगर ये ड्यूटी लगी तो आगे जाके ये कंपनीज के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट होगा। जस्ट एक शॉर्ट में बताती हूँ बिकॉज दिस न्यूज इज रिलेटेड टू पावर T&D। सो इसका ऑलरेडी अनुष एंड मंदार ने एक वीडियो किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज आई थिंक पावर T&D इज अ नेक्स्ट बिग थीम इन इंडिया, एंड जिसके ही चलते काफी सारे स्टॉक्स जो है सिंस आई से मार्च से लेके जो बॉटम आउट हुए थे, तो वहां से काफी अच्छा ग्रोथ भी आया है। इवन कुछ स्टॉक्स आर इन आर मॉडल पोर्टफोलियो। तो इफ यू वांट टू जस्ट सी कि कौन से है एंड ऑल, तो यू कैन चेक आउट ऑन दैट आर वेबसाइट। करेंटली 60% ऑफ है, रेड कूपन आप यूज कर सकते हो फॉर मॉडल पोर्टफोलियोज, फंडोमीटर एंड ऑल्सो स्टॉकोमीटर टू। तो डू चेक दैट पोर्टफोलियोज एंड ऑल्सो द वीडियो जो मैंने बोला है, क्योंकि इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके बाद इंडिया का Q4 FY26 के नंबर्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यहाँ पे नीति आयोग ने दिए हैं। सो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो नैरो कर रहा है ओवरऑल जो गुड्स का ट्रेड है, जिसके वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। सो टोटल ट्रेड इंडिया का 5.4% ऑन YY बेसिस बढ़ा है इन केस ऑफ Q4 FY26 टू $1.84 ट्रिलियन, एज कम्पेयर टू जो गुड्स है उसका एक्सपोर्ट गिरा है 2.8% से। एंड बट उसके इंपोर्ट जो है वो बढ़े हैं बाय 12% ऑन YY बेसिस। सो गुड्स का जो डेफिसिट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एज कम्पेयर टू सर्विसेज में यहाँ पे गेन है, पॉजिटिव है। तो सर्विसेज का जो सरप्लस है वो है $60 बिलियन के आसपास, विच इज अप फ्रॉम 48 बिलियन जो Q1 में था। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स यहाँ पे 9% से बढ़ती हुई दिख रही है, ऑल्दो सर्विस इंपोर्ट्स भी 4% से बढ़ रही है। बट येस, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे ज्यादा है इन केस ऑफ सर्विसेज एंड इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्ट्स ज्यादा है।
तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चरल हेडलाइन की अगर बात करूँ तो फॉर फुल ईयर FY26 के लिए सर्विस के जो एक्सपोर्ट्स है वो $421 बिलियन थे, एज कम्पेयर टू गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स है वो $442 बिलियन थे। तो गैप काफी क्लोज है इन बोथ एक्सपोर्ट्स। बट ये इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नॉर्थ अमेरिका का जो शेयर है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट वो गिरा है फ्रॉम 60% टू 54%, एंड यूरोप का जो शेयर है वो यहाँ पे 25% से बढ़ के 33% हुआ है। तो यस, बिकॉज सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, उसका क्लियरली इम्पैक्ट यहाँ पे नंबर्स में दिख रहा है। तो ओवरऑल इसका समरी अगर मैं बोलूँ तो सर्विसेज जो है वो गुड्स का जो डेफिसिट है इन केस ऑफ मोर इम्पोर्ट्स की वजह से, तो वो यहाँ पे सर्विसेज उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो वेदांता का जो प्रमोटर है ट्विन स्टार, इसने ऑलमोस्ट 1896 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं कंपनी के कल वाया अ ब्लॉक डील। 6.51 करोड़ शेयर बेचे हैं, ऑल्दो बायर्स के नेम अभी तक नहीं पता है, बट मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि वेदांता ने अभी रिसेंट में ही डीमर्ज की थी वेदांता ग्रुप से कुछ एंटिटीज, जो वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर है, एंड ऑल्सो ओवरऑल कंपनी एक रीस्ट्रक्चर भी कर रही है टू रिड्यूस द डेट एंड सिंप्लीफाई द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो यस, थोड़ा सा इन्होंने पहले डाइवर्समेंट्स की एंड नाउ दे आर अगेन डूइंग डील, नाउ दे आर अगेन डूइंग द स्टेक सेल एंड ऑल। तो थोड़ा सा फिशी तो लगता है, बट ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू IRFC. सो गवर्नमेंट is looking to sell stake up to 2% in Indian Railway Finance Corporation IRFC. OFS ऑफर फॉर सेल के थ्रू ये सेल होगा, ऐसे इन्होंने अनाउंसमेंट्स की है। नॉन रिटेल के लिए जो है ये OFS इशू ओपन होगा वेनसडे को, यानी कि आज, बट जो रिटेल है उसके लिए थर्सडे को ये ओपन होने वाला है। सेंटर ने ओवरऑल प्लान किया है टू सेल अप टू 1% ऑफ इक्विटी स्टेक विथ एन ऑप्शन टू सेल एन एडिशनल 1% वाया ग्रीन शू ऑप्शन, अगर बहुत ज्यादा डिमांड इनको दिखी इन केस ऑफ दैट। तो ओवरऑल अगर फ्लोर प्राइस एंड अदर इशू की डिटेल्स जो है वो अभी तक नहीं आई है, OFS लॉन्च जब होगा तभी वो आएगी। ऑल्दो गवर्नमेंट का करेंटली IRFC में 86.4% का स्टेक है, तो इससे ही और कम होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सेंटर्स जो सेंटर का डाइवर्समेंट का जो स्ट्रेटेजी है। काफी सारी जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज है इसमें भी सेंटर कंटिन्यूअसली स्टेक्स बेच रहा है, तो उसके ही चलते ये एक स्टेक सेल गवर्नमेंट करने वाली है वाया OFS। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ताजा खबर का ये कवर अच्छा लगा होगा। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इज दिस AI बबल और नॉट, और आगे जाके क्या हो सकता है कि इंडिया में ये सारा इन्फ्लोज वापस आए। वी आर मे बी FIIs भी वापस आए एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स में अभी थोड़ा सा सेल ऑफ जो दिख रहा है उसके चलते। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।